रेगिस्तान के सुनहरे बीचों बीच एक चमकता हुआ शहर था, सोलारा। इस शहर में रहता था एक जिज्ञासु लड़का, रियान। रियान हमेशा नई चीजें खोजता, पुराने नक्शे, अजीब पत्थर और यात्रियों से सुनी अनोखी कहानियां। जबकि बाकी बच्चे खेल में व्यस्त रहते, रियान हर पल कुछ नया समझने की कोशिश करता। एक शाम अचानक सोलारा पर एक भयंकर रेत का तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि घरों के दरवाजे तक हिलने लगे। जब तूफान थमा, रियान बाहर निकला और उसने कुछ बेहद अजीब देखा। रेत में आधा दबा हुआ एक चमकता हुआ चांदी जैसा पत्थर। पत्थर ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज की आखिरी किरण उसके भीतर कैद हो। रियान ने उसे उठाया। जैसे ही पत्थर उसकी उंगलियों को छूता है, एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, खोई हुई रोशनी को ढूंढो। रियान डर गया। इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था, बस वो पत्थर जो हल्का हल्का चमक रहा था। अगले दिन रियान शहर की बुजुर्ग कहानीकार ओल्ड माया के पास गया और पत्थर दिखाया। माया की आंखें तुरंत फैल गईं। वो बोली, ये फुसफुसाता पत्थर है, ये सिर्फ उसी को दिखाई देता है जो सोलारा में फिर से संतुलन ला सकता है। रियान चौंक गया। वह संतुलन? लेकिन पत्थर फिर फुसफुसाया, यात्रा शुरू करो, लुमारिया की गुफाओं की ओर। डरा हुआ लेकिन उत्साहित रियान रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। रेगिस्तान तपता हुआ, कठिन और लंबा था, लेकिन पत्थर उसका साथी था। जैसे ही खतरा पास आता, पत्थर और तेज चमकने लगता, उसे सही दिशा दिखाता। कई घंटों की यात्रा के बाद रियान पहुंचा लुमारिया की गुफाओं में। गुफाओं की दीवारों पर लगे क्रिस्टल ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों छोटे सितारे अंधेरे में टंगे हों। लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। फिर अचानक गुफा में एक भारी आवाज गूंजी, बच्चे, हमारे क्षेत्र में क्यों आए हो? रियान डर से कांप गया, लेकिन उसने फुसफुसाता पत्थर आगे बढ़ाया। उसकी रोशनी गुफा में फैल गई और सामने प्रकट हुए क्रिस्टल रक्षक। ये विशालकाय जीव थे जो पूरे के पूरे चमकदार कीमती पत्थरों से बने थे। रियान ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं खोई हुई रोशनी को ढूंढने आया हूं। रक्षक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सबसे बड़ा रक्षक आगे बढ़ा और बोला, खोई हुई रोशनी कोई वस्तु नहीं है, वह एक सच है जिसे सोलारा के लोगों ने भुला दिया है। रक्षक ने एक चमकती किरण रियान के माथे पर डाली और अचानक रियान की आंखों के सामने दृश्य बदल गए। सोलारा कभी कितना उज्जवल, शांत और खुशहाल शहर था। लोग छोटी छोटी चीजों में खुश रहते थे, सूर्योदय देखना, दूसरों की मदद करना, खाना बांटना, मुस्कुराना। लेकिन धीरे धीरे लोग ये छोटी खुशियां भूल गए थे। दयालुता कम हो गई थी और लोगों के दिल धुंधले पड़ गए, और इसी के साथ सोलारा की रोशनी भी धीरे धीरे खो गई। रियान ने फुसफुसाकर कहा, तो रोशनी वापस लाने के लिए हमें लोगों को फिर से दयालु बनाना होगा। क्रिस्टल रक्षक मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पत्थर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि सबसे छोटा दिल भी बड़ी रोशनी जगा सकता है। रक्षक ने रियान को एक चमकता हुआ क्रिस्टल टुकड़ा सौंपा। इसे ले जाओ, इसकी रोशनी सब में बांटो, हर व्यक्ति में फिर से दया, खुशी और उम्मीद जगाओ। रियान, अब पूरी तरह साहसी और निश्चय से भरा, वापस सोलारा लौटा। शहर के बीचों बीच उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया, उसे क्रिस्टल टुकड़ा ऊंचा उठाया। सभी हैरान रह गए। क्रिस्टल की रोशनी में हर व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन पहले से ज्यादा खुश, दयालु और चमकदार। रियान ने लोगों को लुमारिया की सीख बताई। धीरे धीरे शहर बदलने लगा। लोग फिर से एक दूसरे की मदद करने लगे, आपस में खाना बांटने लगे, टूटी दीवारें ठीक करने लगे, फूल लगाने लगे और सबसे जरूरी, एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलने लगे। हर अच्छे काम के साथ क्रिस्टल की चमक और बढ़ती गई, और एक सुबह उसकी रोशनी इतनी तेज हुई कि वह आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी, पूरे रेगिस्तान में फैल गई। सोलारा की खोई हुई रोशनी वापस आ चुकी थी। रियान ने चमकते शहर को देखा और मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, सबसे बड़ा जादू कभी पत्थरों में नहीं, बल्कि उस दयालुता में छुपा होता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं।